वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। लेकिन सवाल यही है कि अब आगे की बाजार की चाल क्या रह सकती है, आगे पार्टिसिपेशन एफआईज का लौटेगा या फिर नहीं, और क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ धीरज रैली मौजूद हैं। धीरज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट आपका व्यू इसी पर लेना चाहेंगे। बजट जिस तरीके का आया, बजट के बाद जो रिएक्शन हमने मार्केट्स में कल देखा, आज जो हम बाजार में देख रहे हैं, मतलब क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ से अब आगे जाते हुए मार्केट की चाल के पर्सपेक्टिव से? वॉलेटिलिटी क्या मार्केट्स में बनी रहेगी, क्या व्यू है इस समय आपका? देखिए, नियर टर्म में ये जो निराशा है थोड़े दिन के लिए बनी रहेगी। एक नी जर्क रिएक्शन भी है क्योंकि कल जब बजट आया तो ये एक अनएक्सपेक्टेड था कि एसटीटी एफएनओ पे इंक्रीज होगी। ये आउट ऑफ द बॉक्स आया एकदम और अनएक्सपेक्टेड था, तो इसलिए इसका नी जर्क रिएक्शन भी हमने देखा कल भी, और आज भी उसका थोड़ा सा रिएक्शन हम देख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आप बजट को देखेंगे तो ये काफी नुआंस बजट है, बहुत डिटेल्ड बजट है। अगर आप बारीकियों में जाएंगे तो सभी सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया गया है। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, तो मेरे हिसाब से ये जो दो या चार दिन का और नी जर्क रिएक्शन रहेगा, उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है वो कुछ और क्लूज को देखेगा। मार्केट्स को अब चाहिए कुछ पॉजिटिव क्लूज, जैसे अर्निंग ग्रोथ कैसे रहती है अगले क्वार्टर की, या भारत की यूएस के साथ डील होती है या नहीं होती है। तो इस तरीके से कुछ मेजर क्लूज चाहिए मार्केट को आगे अपना रफ्तार देखने के लिए। लेकिन धीरज जी, ग्लोबल फ्रंट पर जो हो रहा है वो यथास्थिति अभी भी बनी हुई है। बजट से कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि एफआईज लौटते हुए दिखाई देंगे, कोई डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगी एफआईज फ्लोज को लेकर, वहां पर डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी रही है। अब अर्निंग्स हम इस क्वार्टर की ऑलरेडी मेजर अर्निंग्स हम देख चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर यही है कि जब तक एफआईज वापस इंडियन मार्केट्स में नहीं लौटते हैं, क्या मार्केट में सपोर्ट या मार्केट में तेजी का ट्रेंड बनेगा या फिर नहीं, या फिर अगर इन्हीं परिस्थितियों के बीच में यहाँ से मार्केट्स और कितना नीचे जा सकते हैं, जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, जहां तक सवाल है एफआईज का और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, वो अनलाइक जो इंडियन मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, जो रेजिडेंट इन्वेस्टर्स या एनआरआई जो थोड़ा बहुत मैरिड है इंडियन मार्केट्स के हिसाब से, वो एक लिमिटेड अमाउंट ही बाहर इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एलआरएस राउट, तो उनको अपना इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट्स में ही करना पड़ता है। लेकिन एफपीआईज के केस में ऐसा नहीं होता। वो लोग ये देखते हैं कि कहाँ उनको लिक्विडिटी अच्छी मिल रही है, कहाँ उनको रिटर्न पोटेंशियल अच्छा मिल रहा है, कहाँ टैक्सेशन उनके लिए फेवरेबल है, और कहाँ उनको डॉलर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। तो लास्ट अगर हम 1 या 2 साल में देखें तो हमारे डॉलर रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं। तो उस को ध्यान रखते हुए मुझे नहीं लगता क्या कहते हैं कि एफपीआईज और एफआईज इतनी जल्दी में इंडिया में वापस आने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव टैक्सेशन में उनके लिए होता बाजार में, तो शायद वो सोचते वापस आने का, वहां पर भी कोई गारंटी नहीं थी। बट अभी ऐसा लग रहा है क्या कहते हैं कि वो उनके पास बेहतर रेवेन्यूज अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट मार्केट्स में, उनकी अपनी होम मार्केट्स में, फॉरेन मार्केट्स में। तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब तक इंडियन मार्केट्स एक डिसाइसिव अर्निंग ग्रोथ डिलीवर नहीं करती हैं, तब तक उनका लॉक स्टॉक बैरल वापस आना थोड़ा मुश्किल लगता है। बट मुझे ये लगता है इंडियन मार्केट में जो भी नेगेटिव न्यूज है वो ऑलमोस्ट फुल्ली प्राइस इन है। इनफैक्ट जो कल बजट आया उससे जो भी नेगेटिविटी आई वो भी 1-2 दिन में प्राइस इन हो जाएगा। यहां से डाउन साइड मुझे कम लगता है, आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा लगती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा निवेशकों को कि स्टैगर्ड फैशन में एसआईपीज में जहां पर उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वहां इन्वेस्ट करते रहें रेगुलरली। ओके, अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना है? क्योंकि जिस तरीके के हालात हमने पिछले कुछ महीनों से लगातार मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखे हैं, कल जो हमने मिड कैप स्मॉल कैप्स की पिटाई होते हुए देखी, थोड़ी घबराहट रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में जरूर होती है। उनके लिए अब आपका सजेशन क्या है, क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए इस समय मार्केट्स में? नेपाली में इस मार्केट को लास्ट 25 साल से देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा चेंज आया है इन्वेस्टर्स के बिहेवियर्स में। पहले वो वॉलेटिलिटी से घबरा जाते थे और वॉलेटिलिटी से निराश होकर वो लोअर लेवल्स पे सेल करते थे।
अभी क्या है एचएनआईज में और रिटेल इन्वेस्टर्स में कि समझ आई है कि मार्केट्स में कुछ ऐसे पीरियड्स आएंगे जहां पर 1 2 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा, जबकि अगर देखें लास्ट ईयर भी तो वो पूरा रुपी टर्म्स में अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। एटलीस्ट 8-10% रिटर्न सबको मिले हैं जो एफडी से बेहतर है और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न है। तो मेरे हिसाब से अभी ये समय निराशा का नहीं है, ये समय अपॉर्चुनिटी ढूंढने का है। और क्योंकि वैल्यूएशन जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था इंडियन मार्केट्स के लिए, वो पिछले 18 मंथ्स में प्राइस करेक्शन देखा हमने, टाइम करेक्शन देखा है, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बेहतर ही दिख रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स में बने रहें और धीरे धीरे और इन्वेस्ट करें, यही मेरी सलाह रहेगी इन्वेस्टर्स को। ओके, और अपॉर्चुनिटीज धीरज जी कहाँ दिखाई दे रही हैं आपको, जहां पर अर्निंग, वैल्यूएशन, ये कंफर्ट हो? देखिए सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है, पहले वो कैपेक्स पे फोकस कर रही थी कुछ साल तक। लास्ट ईयर और सो उन्होंने कंजम्पशन पे फोकस किया। दे रियलाइज की कंजम्पशन अर्बन मार्केट्स में, रूरल मार्केट्स में एक चैलेंज है, तो उन्होंने पहले टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन में रिलीफ दिया लास्ट ईयर के बजट में। और इस साल उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने जीएसटी में भी जीएसटी 2.0 लाके एक रिफॉर्म किया और स्लैब्स को कम किया और एक रिलीफ दिया। तो उससे जो है मेरे हिसाब से कंजम्पशन सेक्टर, लो कॉस्ट डिस्क्रिशनरी सेक्टर एक अच्छे सेक्टर्स हैं। इस मूव से पहले मैं कैपिटल मार्केट सेक्टर को भी लाइक कर रहा था, बट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अभी भी मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर आप पर्टिकुलरली देखेंगे, बोथ पीएसयूज एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, उनकी अर्निंग जो FY26 में है वो नियरली 0 to 2-3% ही रहेगी अर्निंग ग्रोथ। बट जो नेक्स्ट ईयर है FY27, वहां पर उनकी अर्निंग ग्रोथ 12 से 15% होगी। जो वो निम कंप्रेशन में से डील कर रहे थे या और क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे थे, वो अब दे आर बिहाइंड अस। और ऐसा लग रहा है क्या कहते हैं कि 12 to 15% की अर्निंग ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में आएगी। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में, कंजम्पशन सेक्टर में, लो कॉस्ट डिस्क्रिशनरी में, टेलीकॉम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इन सेक्टर्स में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर थीम बताई है धीरज जी ने, जहाँ पर कंजम्पशन की बात की है, टेलीकॉम का जिक्र किया है, बैंकिंग स्पेशली काफी फेवरेट रहा है म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी पिछले 6 महीने, साल भर में, और शायद यही फ्लेवर में रहेंगे आगे जाते हुए भी। थैंक यू धीरज जी, आप आए शो में और अपने व्यूज रखे मार्केट्स पर और हमारे व्यूअर्स को बताया एग्जैक्टली उनकी रणनीति इस समय बाजार में क्या होनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें, बजट तो आपने कल सुना, लेकिन बजट में जो फैसले लिए गए हैं, जो अनाउंसमेंट की गई है, उस पर डिटेल